जब ये जीव चैतन्य सत्ता महत कृपा से, भगवत कृपा से उसका चेतना की जागृति होती है, वो जान जाता है मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं चेतन हूँ, दिव्य हूँ, आनंदमय हूँ, मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है। गुरुदेव हमको स्वरूप दे दिया, वो स्वरूप जो हमारी साधन पद्धति है, बहुत सरल, आत्मा को उद्धार करने का कितना सरल उपासना पद्धति प्रदान किए है हमारे गुरुदेव ने। ऊर्ध्वरेत आत्मना आत्मना, तुम सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो। तुम्हारे स्वरूप क्या है? नहीं, ऐसे राधा रानी के हमारे साधन उपासना पद्धति, राधा रानी के सहचरी स्वरूप चिन्मय दिव्य। ये जो शरीर है ये अशुद्ध सत्व, जीव चैतन्य सत्ता शुद्ध सत्व, मूल जो जीव चैतन्य सत्ता तटस्था शक्ति जो है वो है शुद्ध सत्व, शुद्ध मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत। और वो जो मंजरी स्वरूप जो है वो विशुद्ध सत्व, उसके भी ऊपर और विशुद्ध अशुद्ध सत्व। क्योंकि ये जड़ चेतन, ये जो शरीर है अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी से बनी हुई शरीर है। इसमें रस रक्त मांस में दोस्ती मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना गंदगी से भरा एक शरीर है। आरंभ स्थिति परिवर्तन परिवर्तन संकुचन प्रलय ये हो रहा है शरीर के अंदर, शरीर का होता है। और इसी तदात्मता के कारण शरीर को मैं मानता हूँ मैं, अशुद्ध सत्व। और मूल जो चैतन्य सत्ता भगवत अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यह शुद्ध सत्व, शुद्ध मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, आनंदमय। और वो जो स्वरूप है राधा रानी की सहचरी स्वरूप, वह विशुद्ध सत्व, उसके ऊपर वो राधा रानी की कृपा से प्राप्ति होती है, कृपा सापेक्ष। साधने भाविबे जाहा सिद्ध देह पावे ताहा, पक्का पक्का मात्र से विचार। अपक्के साधने रीति पाकिली से ब्रह्म भक्ति भक्ति लक्षण तत्व सार। साधन अवस्था में ऐसे चिंतन करना है, साधने भाविबे जाहा, प्रथम स्वरूप चिंतन। ये हमारी उपासना पद्धति सरल गौरिया उपासना महाप्रभु प्रदत्त जो भजन पद्धति है उस संबंध में थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं। ऊर्ध्वरेत आत्मनः आत्मनम, आत्मा को उद्धार करना। कैसे उद्धार करोगे? साधने भाविबे जाहा, भव चिंतन करो, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं है, मैं इस घट में निवास कर रहा हूं। हमको निवास करने के लिए एक घर दिया गया है, ये घर है, लेकिन मैं नहीं, मैं शरीर नहीं। और शरीर संबंधी जो दृश्यमान वस्तु पदार्थ ये मेरा नहीं, ये आगंतुक है, एक संकल्प मात्र, एक दृश्यमान मात्र, एक भावना मात्र, एक आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता है नहीं। आगंतुक संयोग वियोग मात्र। संयोग है, जो वस्तु संयोग है उसके वियोग अनिवार्य। संयोग माने पहले था नहीं, आया, पीछे हमसे संपर्क हुआ है तो समझना ये जाएगा जरूर। संयोग जहाँ, वियोग वहाँ अनिवार्य। पहले तो इस शरीर का संयोग हुआ, कहाँ? मातृ जठर में संयोग, पहले था नहीं। हम जब आए नहीं मातृ जठर में तो उसके पहले हम थे, लेकिन इस शरीर हमको मिला है कहाँ? मातृ जठर में। पिता के द्वारा बीज निहित किए हैं और उस बीज चेतन सत्ता माँ जो खाते हैं उसके द्वारा शरीर बनता है। उसमें ये शरीर देन है, माँ का देन है। माँ, ये शरीर माँ, और चेतन जो है ये पिता का देन है। प्रक्रिया चल रही है। तो ये आगंतुक है, ये पहले था नहीं, ये आगंतुक है, संयोग है। ऐसे ही एक दिन रहेगा नहीं, जानना ही शरीर को तुमको छोड़ना पड़ेगा। आज हो, काल हो, 10 साल पीछे हो, कोई बीमारग्रस्त हो या कोई भी कारणवश एक्सीडेंट हो, को कैसे भी हो, ये शरीर जाएगा, ये आगंतुक है। ये संयोग जब हो गया, वियोग होगा। ये जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये संयोग हुआ। हम जब संसार में आए हम जानते नहीं थे कौन हमारी स्त्री है, कौन हमारे पति है। पुत्र तो बहुत दूर, तो और पीछे आया है ना।
हम जब आए हैं मातृ जठर में, हम किसको जानते थे? माँ ने परिचय करा दिया, ये तुम्हारे पिता है, हम मान लिया पिता। फिर हमारा भाई जान लिया, बंधु जान लिया। फिर एक अनजान एक लड़की के साथ हमारा संबंध करा दिया, हम उसको स्त्री मान लिया, मेरी पत्नी। और पत्नी वो भी शादी करा दिया, तो एक पुरुष को पर पुरुष हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसको हमने पति मान लिया, संयोग। फिर नवागत तो आए हैं, मातृ जठर में रहता, तभी हम जानते नहीं ये कन्या है कि पुत्र है। जब पृथ्वी में आया तो जान, ओ मेरा पुत्र है। तो पहले तुम जानते ही नहीं थे कौन पुत्र है कि कन्या है। तुम्हारा पुत्र तुम ही जानते नहीं हो। पृथ्वी में आने के बाद तुम जाने हो हमारा पुत्र है। तो ऐ संयोग है, ही रहेगा नहीं। जानना आज हो काल हो, तुमको धोखा खाना है, ये पुत्र रहेगा नहीं। या तो ये आगे जाएगा, या तो तुम इसको छोड़ के जाओगे। हाँ, 50 साल पीछे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन तुमसे ये अलग होना है, होगा ही, ये सत्य है। जहां संयोग वहां वियोग अनिवार्य। तुम अपना मान करके उसके लिए अपना मानव जीवन, दुर्लभ मानव जीवन तुम चौपट कर रहे हो। तुम जानते हो तुम कितना बड़ा भूल कर रहे हो। इससे बढ़कर भूल और इस संसार में कुछ होता नहीं है। हा, इतना सुंदर तुमको भगवान ने कृपा करके एक मानव तनु दिया है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, विचार दे करके भगवान अपने सृजनी शक्ति के द्वारा एक बड़ी सुंदर रचना करके, समस्त शक्ति निहित करके तुमको संसार में भेजा है। अगर इसको सही सही ढंग से इसको अगर तुम योग में लगाओगे, उपासना में लगाओगे ना, अमृत फल फलेगा, अमृत प्रदान करेगा। इसीलिए हमारे राम प्रसाद थे ना गायक, एक मातृ साधक थे, बहुत लिखते थे, बहुत सुंदर उनके लेख, अद्भुत तत्व प्रधान। तो एक गान लिखे हैं, संगीत, बहुत संगीत लिखते थे। मन रे कृषि काज जानो ना, मन रे कृषि काज जानो ना, एमन मानव जमीन रইল पड़ी, आबाद करले फल तो सोना, मन रे कृषि काज जानो ना। कितना सुंदर शब्द। रे मन, तेरे को खेती करना आता नहीं। रे मन, तेरे को खेती करना आता नहीं। कृषि काज, कृषि माने कृषि, किसान, खेती करना। रे मन, तेरे को खेती करना आता नहीं। अगर आता तो एमन मानव जमीन रইল पड़ी, ऐसी सुंदर मानव जमीन, ये जमीन है, क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ है जीवात्मा। हम क्षेत्रज्ञ हैं, खेत के मालिक हैं, किसान हैं हम। अगर तूने इसमें तो थोड़ा सा जतन करता ना, तो सोना फलता। ये खेती में तू अगर सही किसान बनता ना, तो ये खेती के द्वारा तूने अमृत फल फला सकता। आबाद कर ले फूल तो सोना, लेकिन तूने जहर बोया, काटा, बामूर बोया, कहाँ से अमृत मिलेगा? तू तो मालिक बन गया है, क्षेत्रज्ञ बन गया है। अरे पागल कहीं के, इतना सुंदर जमीन, इस जमीन को तूने अगर भगवत चरण में समर्पण कर देता तो भगवान ही सब कर देते, तुमको करने का भी आवश्यकता नहीं है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन, तुम शरणागत हो जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन, काय मन वचन से, तत्प्रसादात्, उनकी कृपा से तुम परम शांति प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। तो भगवान ने हमको इतना सुंदर एक मानव तनु दे दिया, लेकिन खेती करना आता नहीं है। ना सिखाया हो कोई खेती करना, सिखाया ही नहीं। इसको जहर बीज वपन किया, जहर फैल गया। अब क्या करोगे? अभी भी समय है। तो तुम बोलोगे तो क्या हम जंगल चले जाए सब छोड़ छाड़ के? हमको भगवान ने संसार में भेजा है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार दिया है, शरीर दिया है। इस विषय में हम बहुत आलोचना कर चुके हैं, फिर हम कहते हैं जंगल में कोई मंगल नहीं होता है।
ना घर उसका बंधन का कारण, न जंगल उसका मुक्ति का कारण। तुम्हारे भीतरी बंधन, भीतरी मुक्ति। ये हृदय को तुम भगवत चरण में समर्पण कर दो और दृष्टा बन के दिखते रहो, संसार में रहो, लेकिन ये कोई हमारा नहीं, हम किसी का नहीं, ना कोई हमारा है, ना हम किसी का है, ना कोई हमारा है। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, ऐसे जान करके एक घट में रहो, परिवार कुटुंब परिवार लेकर रहो, लेकिन जानना ये धोखा के संसार, ये संयोग वियोग होगा एक दिन। जितना मोह रखोगे उतना तुमको कष्ट मिलेगा, आज हो चाहे 50 साल पीछे हो, मिलेगा। तो पहले से भाई मन को हटाओ, झंझट से मुक्त हो जाओ। बंधन क्या, मन का ही बंधन। बंधन तो शरीर का बंधन थोड़ी है। मन से अपना मान लिया तो बंधन हो गया, मन से हमने अपनापन हटा लिया, मेरा नहीं, बंधन भी नहीं। भावना ही बंधन, भावना ही मुक्ति। एक भावना हमें दृष्टांत दिया है ना, बड़े सुंदर दृष्टांत। एक रास्ते में एक बच्चा एक्सीडेंट हो गया, 2 मैया जा रही है पानी भरने, तो कह रहे हैं देखो किसका बच्चा मर गया, ढका हुआ है बच्चा, किसका बच्चा मर गया, हा, उसका माँ का ना जाने क्या दशा है, देखो एक्सीडेंट होकर मर गया, पानी भरने जा रही है। उधर से एक आदमी आ रहा है, कहते हैं ये गोपाल का माँ कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा गोपाल एक्सीडेंट हो गया, जानते हो वो तुम्हारा गोपाल है। अरे मेरा गोपाल, बस मटकी फेंकी और रोते रहते, हाँ मेरे गोपाल, हाँ मेरे गोपाल। भक्ति भक्ति जा रही है, अरे मेरा गोपाल एक्सीडेंट हो गया। उधर से एक आदमी आ रहा है, अरे गोपाल कहाँ जा रही हो, चिल्ला क्यों रही हो, मेरा गोपाल मेरा। अरे पागल कहीं के, तुम्हारा गोपाल थोड़ी है, तुम्हारा गोपाल तो खेल रहा है, हम देख के आए हैं बच्चा, ये तुम्हारे पड़ोसी है, उसका भी नाम है गोपाल, वो मर गया है, वो नाई का छोड़ा है, वो तुम्हारा गोपाल नहीं, तुम्हारा गोपाल खेल रहा है, मैं देख के आया। पागल कहीं के, तुम्हारा छोड़ा नहीं है, हमारा नहीं है, तुम्हारा नहीं। ओह चपटा उठा के चल दिया। अच्छा बोलिए क्या नाटक हो गया। बच्चा ढका हुआ है, पहले देखा नहीं कौन है, जा रहे निश्चिंत, तो पीछे रोना पीटना शुरू हो गया, देखा नहीं कि मेरा गोपाल है, किसका गोपाल है, रोना, हाय मेरे गोपाल। क्यों? आरोप हो गया ये मेरा गोपाल मर गया, आरोप के कारण रोना शुरू। फिर एक जन कह दिया वो तुम्हारा गोपाल नहीं, तो अभी देखा नहीं जो मेरा गोपाल ना किसका गोपाल है, हट गया मेरा गोपाल नहीं, चल दिया। आरोप प्रत्यारोप, झूठा, ये संसार ऐसा झूठा का संसार, आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता इसमें है नहीं। ये स्वप्नवत अलिक जैसे, ये स्वप्नवत। तुम मान्यता देते हो इसलिए, साधु मानते नहीं है, सब समाप्त करके आ गए, इसके लिए कष्ट नहीं। वो जान गया है जो संसार में कोई किसी का नहीं है। कश्य के पति पुत्राद्या मोहे वही कारणम, जान गया आनंद है, कोई मर गया तो दुख नहीं है। दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, ये जान गया तो हो गया, काम बन गया, है ना। तो ये संयोग का खेल है, मान्यता मात्र, वास्तव सत्यता यहाँ है नहीं। ये स्वप्नवत, आरोप प्रत्यारोप मात्र, है ना। ये जान करके अभी भी लग जाओ, बहुत सुंदर जो भी समय है, जो गया वो तो हाथ में आएगा नहीं, जो गया वो तो आने वाला है नहीं। भविष्य तक कोई गारंटी नहीं कि तुम अपना सब काम निपट करके बच्चा कच्चा सबको सब शादीशुदा करा करके फिर वृंदावन आके भजन। अरे शुभ दिन के इंतजार मत करो, आज का दिन, अभी का समय, एक एक पल क्षण जो हमारे सामने से बीते जा रहा है, इसको पकड़ो, वर्तमान को पकड़ो, निकाल जाओगे। भविष्य का आशा करोगे फंस जाओगे। भविष्य किसी का हाथ में आया नहीं, आता नहीं, आ नहीं सकता है। वर्तमान पकड़ो, आज का ये पल, ये क्षण हमारे सामने बहुत अनमोल है, इसको पकड़ो। अच्छा लगे ना लगे, नाम करते रहो, चिंतन करते रहो। इस तरह से ऊर्ध्वरेत आत्मन आत्मनम, आत्मा फंसा हुआ है भगवत अंशो, तुम भगवान के अंशो, आनंदमय नित्य मुक्त शुद्ध चिन्मय दिव्य होते हुए भी तुम दुखी होकर के माया का चक्र में पड़ करके संसार चक्र में भ्रमित हो रहे हो। बच्चा माँ की गोदी में सो करके रो रहा है, स्वप्न देख करके, माँ से हम बिछोड़ गए हैं, माँ माँ माँ। बच्चा
मैया गोदी में लेकर के मैया सुला रहे हैं बच्चा को। बच्चा स्वप्न देख रहा, हम माँ से अलग हो गए, और रो रहा है स्वप्न में। जाग गया, जगा दिया मैया, अरे रोता है क्यों रोता है? अरे हम तो मैया की गोदी में। ये स्वप्नवत संसार, हम हैं भगवान की गोदी में, हम भगवान के साथ थे, हैं, रहेंगे। किसी भी अवस्था में पलक के लिए भी हमसे भगवान का विच्युति होना संभव नहीं है। लेकिन भ्रमित होकर के हम दुखी होकर के माया जाल में फंस करके भ्रमित हो रहे हैं। समय है, यूटिलाइज करो, समय को पकड़ो, ये वर्तमान को पकड़ो, वृथा जाने मत दो। कोई खोने का भय नहीं, मिलेगा अनंत। और माया के पीछे घूमोगे, मिलेगा कुछ नहीं, खोगे सब कुछ, मिलेगा कुछ नहीं। और यहाँ खोने का कोई भय नहीं। जो तुम्हारा घर मकान दुकान, हम भगवत भजन करेंगे तो हमारा घर मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सामना, ऐसा कोई भय नहीं है। जैसा था ऐसा ही रहेगा। मान लो ये तुम्हारा नहीं। रुपया पैसा धन दौलत स्त्री कुटुंब परिवार ये माया नहीं, इसको छोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान कहते हैं देखो, खूब खाओ, खूब पहनो, खूब मिलो, खूब बच्चा को आदर करो, सब करो, मकान दुकान जैसे कर रहे हो करो। सिर्फ एक बात जान लेना, क्या? ये तुम्हारा नहीं, तुम इससे अलग हो। बस तो कोई चिंता नहीं। तुम्हारा मान लिया तो फंस जाओगे। मान लिया कि ये हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है। वस्तु सानिध्य में रहने से कुछ ना कुछ तो असर करेगा ही अंतःकरण में। अंतःकरण में असर करने से विवेक को जगाओ। इसके लिए चाहिए महत सानिध्य, महत पुरुष के संगो। संगों से फिर जगह रंग लगता है। जैसे यहाँ सत्संग हो रहा है, कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही। ऐसे सत्संग में आकर के इस तरह से विवेक को जगाना चाहिए, समझना चाहिए, तो जाकर के फिर धीरे धीरे। ऐसे इतना साहस तो रिया है, एक दिन थोड़ा सत्संग में सुन लिया और एकदम माया मुक्त हो गया। भाई ऐसे जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल मुख राम नाई। ये कितना जन्म बीत जाता है। तो हमको तत्पर रहना है, सावधान रहना है। एक एक पल एक एक क्षण कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म करने में कोई दोष नहीं है। ये इंद्रियों की तरह नौकरी कर रहे हैं, नौकरी, सब नौकरी, हमारा काम नहीं है ये नौकरी। मन को रखो प्रभु के चरण में, प्रभु हम तुम्हारे नौकरी कर रहे हैं। यहाँ और कोई जगती कोई दृश्य वस्तु पदार्थ के प्रति कोई रकम आसक्ति नहीं, कोई चाहन नहीं। बस एक ही चाहन, इस शरीर रहते रहते तुम्हारे चरण में हमारी शुद्ध भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, हम अपने स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ हो जाए। जय जय श्री राधे श्याम। जैसे कि आपने कहा शरीर में आत्मबुद्धि ही बंधन का कारण है, तो ऐसा समझना चाहिए कि जो शरीर से हमारे स्त्री पुत्र हैं वो भगवान के हैं। तो वो तो आस पड़ोस के सब बच्चों पड़ोसियों के भी भगवान के ही अंश हैं। और क्या? तो ऐसे में फिर ऐसा क्यों समझा जाता है कि उनके प्रति कर्म है कि तुम्हें उनको पालना पोसना है, बड़ा करना है? तुम्हारे संपर्क में है ना, इसलिए। और वो तुम्हारे संपर्क में नहीं है, इसलिए भगवान ने तुमको संपर्क में दे दिया नौकरी करने के लिए, जो तुम ये नौकरी करो। हम तो विशाल कुछ कर नहीं सकते, इसलिए भगवान ने सीमित शरीर के माध्यम करके तुम्हारे लिए कर्म संस्कार अनुसार तुमको कर्म दे दिया। वो कर्म को तुम निर्वाह करो, प्रभु को कर्ता मान करके, अपने को अकर्ता मान करके। ब्रह्मण अध्याय कर्माणी संगं त्यक्ता करते जा, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्बसा। समस्त कर्म भगवान में समर्पण करके संगं त्यक्ता माने आसक्ति रहित, अनासक्त होकर कर्म करो। लिप्यते न स पापेन, कोई पाप में तुम लिप्त नहीं होगे। कैसे? न कमल दल में, कमल के पत्र में जैसे पानी कभी मिलता नहीं है, संसार में तुम ऐसे ही रहोगे। पद्मपत्रम एवं अम्बुसा, पद्मपत्रम एवं अम्बुसा माने जल। कमल दल में जैसे पानी कभी मिलता नहीं, ऐसा ही तुम संसार में रहोगे। ये प्रक्रिया। जय जय श्री राम।